नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पेड़ पौधे उगाने के आध्यात्मिक फ़ायदे क्या हैं और हम इसमें एक नया वेरिएशन कैसे ला सकते हैं। एक कमाल का आपको तरकीब बताऊंगा जिससे आप पैसे कम खर्च करके या पैसे ना खर्च करके ही ये सुख प्रकृति को प्रदान कर सकते हैं और आध्यात्मिक, पारलौकिक, भौतिक आशीर्वाद भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब भी पेड़ उगाने की बात होती है तो यही दलील दी जाती है। लोग कहते हैं कि हाँ, आप कहते हो कि पर्यावरण के लिए पेड़ उगाओ और ये तो हर कोई करता है, या एफॉरेस्टेशन है, इससे ऑक्सीजन बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके पारलौकिक फ़ायदे भी होते हैं क्योंकि पेड़ पौधों पे प्रेत आत्माएं वास करती हैं, तो आप उनको निवास स्थान दे रहे हो। आध्यात्मिक फ़ायदे भी होते हैं जिससे आप कुदरत की मदद कर रहे हो इस सृष्टि को और बेहतर बनाने में। भौतिक रूप से तो ये फ़ायदेमंद इंसानों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, पर्यावरण के लिए भी है। और पारलौकिक वे में भूत प्रेतों के अलावा जो नई योनि की आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं जिनको पेड़ों की योनि प्रदान होनी है, जिन्हें शरीर पेड़ों का मिलना है, उनके नए जीवन के लिए भी आप एक भूमिका बनाते हो, एक निमित्त बनते हो। अब आप कोई भी पेड़ उगाएंगे, कोई भी जो है पेड़ आप लगाएंगे, वो बड़ा होगा तो उस पेड़ में भी आत्मा मानी जाती है। तो उसके जो आप उसको उगा रहे हो, एक निवास स्थान दे रहे हो, तो एक तरीके से आप उसके जीवन, जो उसकी प्रक्रिया है जिसमें वो फल फूल सकता है, जिसमें वो बड़ा हो सकता है, उसको आप एक मौका दे रहे हो। उस आत्मा को अपनी उस योनि को काटने का मौका दे रहे हो। तो अपने आप में ये भी एक बहुत ही सुंदर कार्य है, बहुत ही अलौकिक कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है पारलौकिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। अब बहुत लोग कहते हैं कि पेड़ बहुत महंगे हैं, हम कहाँ से खरीद खरीद के लगाएं। बात भी स्वाभाविक है, अगर आज पेड़ पौधों की बात की जाए तो काफ़ी महंगे आते हैं। बहुत जगह सस्ते भी आते हैं, बहुत जगह महंगे भी आते हैं। वक्त की भी कमी होती है, बहुत से कारण होते हैं और रोज़मर्रा में आप रेगुलर बेसिस पे भी नहीं कर पाते। ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, ये और भी सुंदर कार्य साबित होगा। वो ये होगा कि आप ऐसे पेड़ लगाओ जिनमें फल हैं, जिनमें फूल हैं, जिनमें खाने वाली वस्तुएं हैं। अब आप कहोगे हम नॉर्मल पेड़ नहीं लगा पा रहे, हम फल वाले पेड़ कहाँ से लगाएं, उसमें भी तो पैसे खर्च होंगे, उसका भी एक निदान है। अगर पहली बात सुन लीजिए, फल वाले पेड़ उगाने के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप फलों वाले पेड़ लगाते हो किसी भी पार्क में, खाली स्थान पे, अपने घर से बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो है पेड़ पौधे नहीं हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए अपने घर के आसपास पार्क में लगा दीजिए, जो या फिर जो ग्रीन बेल्ट होती है वहाँ लगा दीजिए। तो बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिससे जब वो फल वाले पेड़ पौधे बड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फल देंगे और वो फल कोई ना कोई खाएगा। पक्षी भी खाएंगे, जानवर भी खाएंगे, तो पेट भी भरेगा, आत्मा भी तृप्त होगी और यूँ कह लीजिए किसी ना किसी का की तो मदद हो ही जाएगी। मुझे बहुत अपनी पुरानी बचपन की याद है, एक हमने अमरूद का जो है पेड़ लगाया था, और कैसे लगाया था ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, और आम का पेड़ लगाया था। और हम उस चीज़ को नोटिस करते रहे, वो कब कब में बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, और दुनिया उससे अमरूद तोड़ के जाती थी, पक्षी अमरूद खाते थे। आम वाले पेड़ पे तो यूँ कह लीजिए कि लोग अचार के लिए आम भी तोड़ के जाते थे, वैसे आम तोड़ते थे, तो इतना सुकून मिलता था। अब मैंने बिना इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट बहुत नाम मात्र की कह लो, कैसे लगाया ये मैं आपको बताता हूँ और आपको भी वही तरीका अपनाना है। आपने सिंपली करना क्या है कि आपने कोई भी आप फल लाते हो घर में, आप अमरूद लाए, आपने अमरूद खा लिए, तो जब आप अमरूद काट रहे हो तो उसके जो बीज का एरिया होता है, जिसमें बीज ही बीज मैक्सिमम होते हैं, उसको काट के अलग रख लो, बाकी आप फाँक बना के खा लो। इसी तरीके से आम होता है, आम आपने खा लिया, उसकी गुठली संभाल के रख लो धो के अच्छे से। इसी तरीके से सेब है, सेब के बीज निकाल के रख लो। आपका और कोई फल है, आपका पपीता है, उसके बीज निकाल के रख लो। आपका जो भी सीड्स वाले जितने भी फल होते हैं, इनके आप बीज निकाल के रख लो। और किसी दिन टाइम निकाल के किसी भी खाली स्थान पे, पार्क में इधर उधर जाओ, और वहाँ पे जो है आपने इस बात का ध्यान रखना कौन सा पेड़ लगा रहे हो, कौन से फल का लगा रहे हो, वहाँ पे वो बीज को आप दबा के उसमें थोड़ा सा यूँ कह लीजिए रूटिंग पाउडर डाल देना। रूटिंग पाउडर बहुत सस्ता आता है, 50-60 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा, ला के रख लो। तो उस बीज के साथ रूटिंग पाउडर मिला के और उसमें ज़मीन में उसको उगा दो। रूटिंग पाउडर नहीं है तो वैसे भी आप बीज उगा दोगे, ज़मीन में गाड़ दोगे तो उससे भी उग जाएगा।
2-4 दिन हफ्ता भर पार्क में जाओगे ही सैर करने, हफ्ता भर उसमें पानी दे दो, उसकी डिमार्केशन कर लो कि हाँ हमने यहाँ पे अमरूद का जो है बीज उगाया है, बीज डाला है, या हमने यहाँ पे पपीते का बीज डाला है, या हमने यहाँ पे सेब का बीज डाला है, या हमने यहाँ पे आम की गुठली दबाई है। और रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे जब पार्क जाते हो हाथ की हाथ वहाँ पानी डाल दिया। ऐसा स्पॉट चूज़ करो जो आप जहाँ से आप जाते हो तो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे आपका सामना पड़ता है, चाहे निकलते हुए चाहे आते हुए, तो हाथ की हाथ पानी डाल दिया, चाहे थोड़ी सी खाद डाल दी या ये रूटिंग पाउडर डाल दिया, तो एक ही बारी डालना है। और पानी 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते 2 हफ्ते डाल दिया। जैसे ही थोड़ा सा पौधा आने लगेगा वो ग्रिप कर जाएगा, पकड़ लेगा, पेड़ उगना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आप कितना पानी डाल सकते हो या नहीं डाल सकते। तो बिना स्वार्थ करे आपकी तरफ से निस्वार्थ कार्य होगा पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, प्रेतात्माओं के लिए, और उस पेड़ के लिए खासकर जिसके अंदर भी एक आत्मा है जिसको योनि प्रदान की गई है, और आपके कारण उसका जन्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जो बीज है जब तक वो अंकुरित नहीं बने होगा ज़मीन में, वो पौधा नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा तो बड़ा होकर पेड़ नहीं बनेगा। तो एक तरीके से आप एक नया जीवन दे रहे हो उस आत्मा को, वो कोई भी आत्मा हो सकती है जो अब पेड़ पौधे की योनि में आने के लिए उसका प्रारब्ध रचा गया है, तो उसको जिस्म देने का काम आप कर रहे हो उस बीज को ज़मीन में दबा के। तो ये बहुत बड़ा महान कार्य है, एक नई जीवन को देने वाला कार्य है। तो ये जब आप करोगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी ज़ीरो ही है, अगर देखा जाए बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। अब अपने लिए तो फल लाओगे ही खाने के लिए, उसके बाद उन बीजों को हर कोई कूड़े में फेंकता है। तो कूड़े में फेंकने की बजाय अगर आप अलग निकाल लो, तरबूज है उसके बीज इतने सारे निकलते हैं, इनको अलग निकाल लो। आपका अंगूर है जो बड़े वाले आते हैं, इनके बीज निकलते हैं। लोग फार्मिंग बीजों से कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो है संभाल के रखते हैं, अपने घर में फार्म उगाते हैं, उसमें जो है घर में थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक खेती जो कहते हैं लोग, ऑर्गेनिक अपने लिए फल वगैरह लगाते हैं, तो अपने बीज वो डाल के वो करते हैं तो वो उग जाते हैं। तो थोड़ा सृष्टि के लिए भी कर लोगे, पर्यावरण के लिए भी कर लोगे, तो इसके जो अनगिनत फ़ायदे हैं कि एक तो नए पौधे को एक नई योनि, एक नई आत्मा को एक नई योनि प्रदान करना, दूसरा प्रेत आत्माओं के लिए भी एक पौधा हो गया, एक छांव हो गई, तीसरा राहगीरों के लिए फल हो गए, उसमें पक्षियों के लिए फल हो गए, चौथा पर्यावरण में भी एक संतुलन बना। तो आपके द्वारा कितने सारे फायदे हो जा रहे हैं। और जब ये निस्वार्थ भाव से आप करो तो उसके बाद अगर वो पेड़ फलने फूलने लगे, बड़ा होने लगे, तो बाद में जाके अकड़ में हठधर्मी में ये क्लेम मत करना अरे पेड़ मैंने उगाया था तो ये फल मैं ही खा सकता हूँ। ये गलती मत करना। जिस दिन आपने गलती कर ली उस दिन आपका किया हुआ वो पुण्य कार्य, वो अच्छा कार्य तुरंत ज़ीरो हो जाएगा। कभी भी आप कोई कार्य किसी और के लिए करते हो, निस्वार्थ होकर करते हो, वही महान पुण्य की गिनती में गिना जाता है। हर अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने लिए तो हम करने के लिए यूँ कह लीजिए मजबूर हैं, प्रतिबद्ध हैं, या बंधन में बंधे हैं। पर दूसरे के लिए करना ये अपने ऊपर से, अपने स्वार्थ से उठने वाली बात है कि हम अपने अलावा औरों का भी कर पा रहे हैं। तो इस कार्य को ज़रूर अपने जीवन में करिए। चाहे फिर अब कोई आप गरीब है, कोई अमीर है, इस बंधन को त्याग दीजिए। हम सब एक हैं, हम सब आत्माएं हैं, मरने के बाद उस परमात्मा को प्राप्त होना है। यहाँ पे हम कितना ही उछल लें कि मेरे पास ये है, तेरे पास ये नहीं, पर एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटी है हम सब एक ही हैं। तो ये एक उपाय ऐसा है जो हर कोई कर सकता है। इसमें आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है। जो आप फल खा रहे हो बस उसका बीज संभाल के रख लो, और उसके बाद जैसे ही टाइम निकले किसी भी मिट्टी में खोद के उसको कर दो, दबा दो, और कुछ दिन उसमें रेगुलरली पानी डालो, और अपने आप जब पौधा उगने लगेगा तो धीरे धीरे पकड़ कर जाएगा। थोड़े टाइम बस उसकी केयर कर लेना, निकलते बढ़ते चेक कर लेना पानी डाल पा रहे हो कि नहीं। जब वो पेड़ बन जाएगा, फल आने लगेंगे, और वो हर एक के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। आप गर्व से कहो, सेक्रीफाइस करते हुए कहो कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया है, एटलीस्ट आपको गर्वित महसूस होगा। तो ये कार्य ज़रूर कीजिए अपने आप में, ये बहुत सुंदर कार्य है। अगर हम सब लोग इस तरीके से हर फल के बीज दबाने लगे और उससे फलों वाले पौधे उगने लगे, तो ना जाने कौन सा कोई बेचारा भूखा जा रहा होगा और वो देखेगा और फल तोड़ के खा लेगा, और उसकी आत्मा में कितनी तृप्ति मिलेगी। पक्षियों की को कितनी तृप्ति मिलेगी जो फल खाते हैं। तो ये बहुत बहुत ही आसान कार्य है, और आप चाहें तो इसके लिए वक्त निकाल सकते हैं। चाहे आप अपने घर में
पहले गमले में उगा लो, उसके बाद किसी खाली स्थान में जाके गड्ढा खोद के अपने गमले में से उस पौधे को निकाल के वहाँ पे जमा दो। ये आपके ऊपर है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो जिससे आपने अपने सामने देख लिया वो थोड़ा उग गया एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे, और फिर आपने किसी खाली स्थान पे जाके उसको वहाँ पे जमा दिया। तो इससे है कि आपके द्वारा ये कार्य और भी सुंदर तरीके से हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और ज़रूर अपनी हॉबी में इस महान कार्य को शामिल करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। और अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, काले जादू से परेशान हैं, तो मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में चलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू ख़त्म हो जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर हाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे उगाए थे अमरूद का पौधा और आम का, ऐसे ही आम की गुठली दबा के और अमरूद खा के उसकी बीज दबा के, थोड़ा सा वक्त लगा था उगने में, पर उसके बाद जब वो उगे तो जो फ्रूट्स उन्होंने दिए, जो फल उन्होंने दिया, उससे हर एक ने लाभ उठाया। तो आज भी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और कभी भी ये घमंड नहीं करा अरे मैंने उगाए तो तुम फल नहीं खा सकते। ये हम इतना कुछ इस सृष्टि से लेते हैं, तो अगर सृष्टि को कुछ देते भी हैं तो उसमें अभिमान नहीं है, उसमें ये हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। तो गर्वित होके आपको मन में एटलीस्ट तसल्ली होगी कि आपके द्वारा कुछ तो योगदान हुआ। हम अभी तक सिर्फ ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, तो हमें देना भी होगा इस सृष्टि को, ताकि हम इस भार को उतार सकें जो हमने अपने ऊपर चढ़ाया है, जो इतने वक्त से हम इस सृष्टि के दिए हुए अन्न को खा रहे हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।